नमस्कार। आप सुन रहे हैं 9 रूप 9 दिन 9 कथाएं अशोक हमराही के साथ सिर्फ गाना पर। नवरात्र नौ दुर्गा की आराधना का पर्व है। प्रथमा से नौवीं तिथि तक हर तिथि को मां नौ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को सुख, शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। जगत जननी का छठा रूप मां कात्यायनी का है। मां की उपासना और आराधना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी का यह स्वरूप अत्यंत मनोहर है। मां की 4 भुजाओं में दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती की उपासना कर कठिन तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनकी इच्छा पूर्ण की और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाईं। इन्होंने ही महिषासुर नाम के दैत्य का संहार किया। देवी पुराण के अनुसार असुरों के स्वामी महिषासुर के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों देवताओं को क्रोध आया। उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल प्रदान किया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता को तेजस्वी अस्त्र शस्त्र और शुभ आयुध अर्पित किए। सभी देवताओं ने दिव्य आभूषणों और आयुधों से युक्त भगवती की स्तुति की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतः स्मृताम्। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति करते हुए भगवती से महिषासुर के उत्पीड़न के बारे में बताया, जिसे सुनकर देवी ने देवताओं को आश्वस्त किया और महिषासुर के विनाश का उद्घोष किया। देवी के उन स्वरों से सभी दिशाएं गूंजने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में हलचल मच गई। इन ध्वनियों को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और दैत्यों के कलेजे कांप उठे। ये ध्वनियां सुनकर महिषासुर अपनी समस्त सेना को सुसज्जित कर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा, जहां पहुंचकर उसने जगदम्बा को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। मां की धनुष की टंकार से ब्रह्मांड गूंज रहा था। देखते ही देखते देवी ने महिषासुर की बलशाली सेना का विनाश कर दिया। तब महिषासुर ने महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर आतंक मचाना शुरू कर दिया। ये देख
जगत जननी ने उस असुर को पाश फेंक कर बांध लिया। पाश में बंधते ही उसने सिंह का रूप ले लिया। उस अवस्था में देवी माँ ने जैसे ही उस पर प्रहार किया वैसे ही वो पुरुष रूप में आ गया और फिर देवी माँ की बाण वर्षा से बचने के लिए उसने गजराज का रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि माँ उस पर प्रहार करती, अपनी माया से वो एक बार फिर भैंसे के रूप में आ गया। तभी देवी माँ ने उसे पैर से दबाकर अपने शूल से उसके कंठ में आघात किया। वो पुनः रूप बदल ही रहा था कि देवी ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। ओम देवी कात्यायनी नमः।